टीपू सुल्तान, एक विभाजित विरासत। कोई अपना फैसला सुनाने के बजाय हम केवल सभी उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों और दावों को सामने रखेंगे। तो चलिए इतिहास की इस बेहद जटिल पहेली को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब सीधे इस सबसे बड़े विरोधाभास पर आते हैं। एक तरफ की कहानी में एक महान योद्धा की तस्वीर दिखती है जिसने औपनिवेशिक शक्तियों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन ठीक इसके उलट दूसरी तरफ की कहानी एक क्रूर शासक की है जिस पर धार्मिक कट्टरता के बहुत ही गंभीर आरोप हैं। मतलब एक ही इंसान और दो बिल्कुल अलग चेहरे। यही तो इस पूरी बहस की असल जड़ है। मैसूर का शेर, एक वीर प्रतिरोध। चलिए सबसे पहले इतिहास के उस हिस्से पर नजर डालते हैं जो बहादुरी और विदेशी ताकतों को भारत से बाहर रखने के दृढ़ संकल्प की बात करता है। अगर हम बुनियादी ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को देखें तो 1751 में हैदर अली के घर उनका जन्म हुआ था। इसके बाद 1700 के दशक का आखिरी दौर, जो मुख्य रूप से एंग्लो मैसूर युद्धों के उन भयंकर संघर्षों के नाम रहा जिन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अंत में आता है साल 1799, जब श्रीरंगपट्टनम के मैदान में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए इस सफर का अंत हो गया। ये वो बुनियादी ढांचा है जिस पर ये पूरी ऐतिहासिक कहानी टिकी हुई है। ऐतिहासिक किताबों में एक नाम बार बार गूंजता है, मैसूर का शेर। खैर, ये कोई मामूली नाम नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को रोकने के लिए जो अथक और भयंकर प्रयास किए गए थे, उसी के कारण ये विशेष पहचान मिली थी। अदम्य साहस का ये प्रतीक आज भी समर्थकों के बीच बहुत गर्व के साथ याद किया जाता है। और अगर सैन्य कौशल और रणनीतिक दूरदर्शिता की बात करें ना, तो उस दौर के हिसाब से कई बेहद एडवांस कदम उठाए गए थे। सिर्फ पुरानी युद्ध तरकीबों तक सीमित न रहकर ब्रिटिश फौजों को रोकने के लिए फ्रांस के साथ एक बहुत ही मजबूत भू राजनीतिक गठबंधन बनाया गया। जरा सोचिए, उस समय युद्ध के मैदान में नई और इनोवेटिव रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया गया। साथ ही सेना का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण किया गया। ये तथ्य साफ दिखाते हैं कि वो सिर्फ एक पारंपरिक योद्धा नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से एक बहुत ही उन्नत रणनीतिकार भी थे। विवादित क्रूर शासक, एक अंधकारमय विरासत। अब इतिहास का दूसरा पहलू देखते हैं, जो एक बिल्कुल ही विपरीत और विवादित तस्वीर पेश करता है। इतिहास का ये दूसरा पक्ष सच में एक बहुत ही परेशान करने वाला वृत्तांत सामने रखता है। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में ऐसे स्पष्ट दावे हैं कि हिंदू राज्यों और मंदिरों पर सुनियोजित हमले करवाए गए और उन्हें नष्ट किया गया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, जबरन धर्म परिवर्तन कराने जैसी नीतियों का भी जिक्र मिलता है। खास तौर पे कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हिंदुओं और ईसाइयों पर जो गंभीर अत्याचार हुए, उसके दावे उस वीर योद्धा की महान छवि को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं। ये क्रूरता का वो अध्याय है जो उनकी विरासत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। एक अनसुलझा ऐतिहासिक रहस्य। महानता और क्रूरता के बीच का ये जो तीखा विरोधाभास है ना, यही आज के आधुनिक विवाद की सबसे बड़ी वजह है। इसी स्पष्ट विभाजन ने इतिहासकारों और विद्वानों को गहरे वैचारिक मतभेदों में बांट दिया है। आज का ये जो वैचारिक टकराव है, उसकी पूरी रूपरेखा इन्हीं ऐतिहासिक स्रोतों से तय होती है। एक तरफ वो इतिहासकार हैं जो मुख्य रूप से उनके सैन्य कौशल को देखते हैं और उन्हें एक स्वतंत्रता सैनिक या कहें कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई सनातनी संगठन और समाज के लोग हैं जो ऐतिहासिक अत्याचारों के दावों को आधार बनाकर उन्हें स्पष्ट रूप से एक हिंदू विरोधी शासक मानते हैं। दोनों ही पक्षों के अपने अपने ऐतिहासिक संदर्भ हैं। क्या टीपू सुल्तान की असली कहानी हमेशा एक विवादित और रहस्यमयी ऐतिहासिक पहेली बनी रहेगी? स्रोतों के दोनों पक्षों को गहराई से समझने के बाद ये सवाल मन में उठना बिल्कुल लाजमी है। इतिहास किसी इंसान को कैसे दर्ज करता है और सदियों बाद एक इतने ध्रुवीकृत व्यक्तित्व का मूल्यांकन आखिर कैसे होता है? क्या कभी कोई एक ऐसा सर्वसम्मत निष्कर्ष निकल पाएगा, या फिर ये कहानी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक उलझी हुई पहेली ही बनी रहेगी? ये विश्लेषण वास्तव में इसी बड़े सवाल के साथ हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।